नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत है। इस समय स्क्रीन पर आपको एक जैसे दिखने वाली दो चीज़ें ही दिखाई दे रही होंगी, परंतु उन दोनों के फीचर्स के बारे में जब आप जानेंगे तो यह जानेंगे कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक साइड में है इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम है करंट को फ्लो होने से रोकना, और जो बूशिंग है उसका काम है करंट को सेफली फ्लो होने देना। तो आगे की स्लाइड्स में हम इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस समय स्क्रीन पर आपको एक इंसुलेटर दिखाई दे रहा होगा। जो इंसुलेटर का बेसिक काम होता है वो ट्रांसमिशन टावर में ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट करना, या बस डक्ट में कंडक्टर को सपोर्ट करना, या स्विच गियर में बस बार को सपोर्ट करना। इंसुलेटर का पर्पज होता है कि वो उसको ऐसे सपोर्ट करे कि इसके थ्रू हो करके कोई भी न तो करंट फ्लो हो न ही हीट ट्रांसफ़र हो। ये जो इंसुलेटर होते हैं ये वेरियस टाइप्स के होते हैं। एक टाइप के इंसुलेटर को हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया एक रिजिड प्लेटफॉर्म, वॉल हो गया, बस डक्ट की दीवार हो गई, या पैनल का वॉल हो गया। कोई भी ऐसा रिजिड सपोर्ट जहां पर बस इंसुलेटर के एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं। इंसुलेटर कई फॉर्म में होते हैं। अभी जो इंसुलेटर हम दिखाई दे रहे हैं इसमें छोटे छोटे पोर्सलिन के या जिसके भी इंसुलेटर बने या ग्लास के, इनको एक के ऊपर एक या तो अलग अलग बना करके, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, स्टैक कर दिया जाता है। और इसके एंड में जो है हम एक लोहे का स्ट्रक्चर लगा देते हैं जिस पर कि कंडक्टर को सपोर्ट करते हैं। यानी इंसुलेटर हमारा सॉलिड होता है और इसके एंड पर मेटल के पीस होते हैं। एक एंड जो है इसको वॉल से या पोल से सपोर्ट करता है और दूसरा एंड कंडक्टर को सपोर्ट करता है। अब हम थोड़ा ट्रांसमिशन टावर में यूज होने वाले इंसुलेटर के बारे में भी बात कर लें। ट्रांसमिशन टावर में जो इंसुलेटर होते हैं वो अलग अलग छोटे छोटे पीस में आते हैं, और जिनको एज पर वोल्टेज रेटिंग यानी कितने केवी का ट्रांसमिशन लाइन है उसके हिसाब से इंसुलेटर्स को एक के ऊपर एक स्टैक करते जाते हैं। और अंत में हम जो है एक मेटल की पीस रहती है जो कि ट्रांसमिशन टावर की केबल्स को या ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट देती हैं। कुल मिलाकर के इस इंसुलेटर का काम होता है कि ट्रांसमिशन लाइन से जो करंट आ रही है उसको सेफली फ्लो करा दे, परंतु इस इंसुलेटर के थ्रू होते हुए इस ट्रांसमिशन टावर में कोई करंट न फ्लो हो। तो इंसुलेटर का काम इंसुलेशन करना है, यानी कि करंट के फ्लो को रोकना है, और इंसुलेटर सॉलिड्स होते हैं। इंसुलेटर यूज के हिसाब से कई तरीके के होते हैं। पिन इंसुलेटर होते हैं जिन्हें पीआई भी लोग शॉर्ट में कहते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर्स। इनके नाम सिर्फ इनके यूज पर डिपेंडेंट होते हैं या इनके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड होते हैं, परंतु इंसुलेटर कोई भी हो, ये सारे के सारे इंसुलेटर कोई भी हो, इन सब का जो बेसिक पर्पज होता है वो होता है कंडक्टर को सपोर्ट करना और अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को रोकना, जिससे कि जिस भी वॉल में या दीवार में या पोल में या पैनल में जहां पर भी ये माउंट हो उसके थ्रू कोई करंट न फ्लो हो, और जो बस बार या कंडक्टर को इसने सपोर्ट किया हुआ है उसमें करंट फ्लो होने में कोई दिक्कत न हो। इंसुलेटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये जो है इन्वायरमेंट से कंटामिनेट नहीं होने चाहिए, इनका जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, और इनमें कोई क्रैक और इनमें पोरस या इनके कंस्ट्रक्शन में कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली होनी चाहिए ये। और इनके अंदर सबसे बड़ी बात है ये कि हाई वोल्टेज में भी हम इंसुलेटर का यूज करते हैं, तो इनके अंदर हाई वोल्टेज स्ट्रेस को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। इंसुलेटर के जो यूज होते हैं वो आप देख लीजिए। ये हमारा आईपीबीडी का बस डक्ट हो गया, और इसके अंदर में ये कंडक्टर चल रहा है। अगर हम इसके अंदर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये गिर जाएंगे और बॉडी से टच हो जाएंगे और अर्थ हो जाएंगे, जिससे अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, फ्लैशिंग हो जाएगी या आग लग जाएगा। तो इस कंडक्टर और इस बस डक्ट के बीच में यहाँ पर ये इंसुलेटर पोस्ट लगे होते हैं। ये वाले एसपीबीडी में अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको एक इंसुलेटर दिखाई दे रहा है जिसने इस बस डक्ट को सपोर्ट किए हुए है। इसके अलावा इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ट्रांसमिशन लाइन में ये जो आपको केबल को सपोर्ट किए हुए दिख रहे हैं ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं।
अगर आप इनको नज़दीक से देखेंगे, आपके गली मोहल्ले में कभी कभी पोल के ऊपर देखते होंगे, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो दिखता होगा, ये सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का प्रयोग ब्रेकर्स में होता है। ये देखिए एक ब्रेकर है जिसमें ये इंसुलेटर लगे हुए हैं। और एचटी स्विच गियर, जैसा कि मैंने बताया था, पैनलें जनरली लोहे के होते हैं, तो इनके अंदर भी जो बस बार चलती है, इनके अंदर भी यहाँ से यहाँ तक जो बस बार चलती है वो पैनल से टच ना हो, इसलिए उसके बीच में एक इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं बुशिंग पर। स्क्रीन पर आपको ये नीचे एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा जिसके टॉप पर बुशिंग लगी हुई है। सबसे पहले तो इंसुलेटर सॉलिड हमेशा होगा, बुशिंग हमेशा हॉलो होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी को सेफली फ्लो कराने के लिए इसके अंदर से एक कंडक्टर आएगा या बस बार आएगी या जो भी आएगा, बुशिंग का काम है अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को सेफली पास कराना। इंसुलेटर का काम है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देना, यानी उसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ना पास हो। स्क्रीन पर इस समय आपको दो ओरिजिनल बुशिंग दिख रही होगी। एक बुशिंग मैंने कंस्ट्रक्शन आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। इस समय स्क्रीन पर आपको एक बुशिंग दिख रही होगी। इसके बीच में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक होल दिख रहा होगा। जो ट्रांसफार्मर का कंडक्टर यहाँ निकला है वो इस बुशिंग इसी होल के थ्रू बाहर आता है। और इस ट्रांसफार्मर को अगर ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट करना है तो फ्लेक्सिबल के द्वारा या बस डक्ट के द्वारा हम इसको ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि बुशिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो बुशिंग का जो प्रैक्टिकली टाइप डिसाइड होता है वो यूज पर या उसके इंसुलेटिंग मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है। आपने पीछे की स्लाइड्स में जो पीछे की स्लाइड में हमने देखा था, ये जो इसके बीच का खाली पोर्शन है जिसमें हमने कंडक्टर को डाला है, अगर इस कंडक्टर के बीच में एयर हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम एयर इंसुलेटेड बुशिंग। अगर उसके बीच में हम ऑयल भर देंगे तो ऑयल फिल्ड बुशिंग कहेंगे। अगर हम पेपर को ऑयल में भिगा करके उसके बीच में भर देंगे तो हम कहेंगे ऑयल इम्प्रिगनेटेड बुशिंग। जो हमने बुशिंग दिखाया था वो कास्ट इंसुलेशन बुशिंग है। कुछ जगहों पर उसमें नाइट्रोजन गैस या इनर्ट गैस या ऐसी गैस भर दी जाती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे, तो उसे कहेंगे गैस इंसुलेटेड बुशिंग। बुशिंग कूलिंग के हिसाब से भी होता है। कहीं कहीं बुशिंग को ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हैवी करंट फ्लो करा रहे हैं बुशिंग में तो हम बुशिंग को ऑयल कूल्ड भी रखते हैं। नॉर्मली जो बुशिंग आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर वो एयर कूल्ड होते हैं। इसके अलावा वाटर कूल्ड बुशिंग भी होते हैं जो हैवी रेटिंग के जनरेटर और ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं। बुशिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो बुशिंग में हमने पहले भी अपने जनरेटर के वीडियो में दिखाया था कि इस जनरेटर के नीचे में, इस जनरेटर के इस बॉटम वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे बुशिंग से बाहर निकालते हैं। इस ट्रांसफार्मर को जब ट्रांसमिशन लाइन से या दूसरे साइड में, इस साइड में बस डक्ट से कनेक्ट करना होता है तो भी बुशिंग का यूज होता है। अब अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें और इंसुलेटर और बुशिंग के क्रॉस सेक्शन को देखें, तो इंसुलेटर के अगर क्रॉस सेक्शन को देखें तो वो एक सॉलिड दिखेगा जिसमें एक बड़ा और एक छोटा पीस होता है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि एक बड़ा रिंग, फिर एक छोटा रिंग, फिर एक बड़ा रिंग, फिर एक छोटा रिंग क्यों रखते हैं। आपको एक सॉलिड बड़ा रिंग दिखेगा और बीच में एक सॉलिड छोटा रिंग दिखेगा। दोनों इंसुलेटर के बने होंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल होगा जो करंट को फ्लो होने से रोकेगा। लेकिन अगर आप बुशिंग का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चारों ओर तो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा मगर इसके बीच में खाली जगह होगा जिससे कि कंडक्टर, बस बार, बस डक्ट जो भी चीज़ होगी वो इसके बीच से निकलने के लिए होगी ताकि वो सेफली किसी डिवाइस से या किसी इक्विपमेंट से बाहर आ सके। थोड़ा सा आप दोनों के हम एक डिफरेंस को जान लें। स्क्रीन पर आपको दोनों दिखाई दे रहा होगा। इंसुलेटर के एक समराइज कर लेते हैं अपने बात को। इंसुलेटर के बीच में कोई कंडक्टर नहीं होता है। इसके दोनों ही एंड पर मेटल्स तो अवेलेबल होते हैं परंतु ये दोनों मेथड थ्रू आउट कनेक्ट नहीं होते हैं जिससे कि कोई करंट फ्लो नहीं होने देती है। इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इंसुलेटर्स की स्ट्रेंथ अच्छी होती है ताकि ये कंडक्टर को सपोर्ट दे सकें। जनरली ये पोर्सलिन, ग्लास या कंपोजिट पॉलीमर जैसा कि वोल्टेज रेटिंग है उसके हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है, यानी इनके मटेरियल को यूज किया जाता है। दूसरे साइड में
बुशिंग है कंडक्टर। बुशिंग जो है, बुशिंग एक्चुअल में बुशिंग तो सिर्फ ये जो बाहर का हॉलो पोर्शन होता है उसी को हम बुशिंग कहते हैं। बुशिंग के बीच में जगह होती है ताकि यहाँ से कंडक्टर को इसके अंदर से सेफली पास कराया जा सके। इनके इंड पर मेटल्स नहीं होते हैं। इनके इंड पे मेटल की क्या ज़रूरत है, जो कंडक्टर यहाँ से निकलेगा वो सीधा सीधा खुद ही मेटल है। बुशिंग जो है डायरेक्ट बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा। इनके इंड पर कोई कंडक्टर नहीं होता है। जनरली ये पोर्सलिन, पेपर, रेजिन और तरह तरह के मटेरियल से बने होते हैं जो इनकी वोल्टेज रेटिंग या रिक्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होता है। तो पहले हमने बात किया था कि जो बुशिंग हो या इंसुलेटर हो, दोनों में ही आप ध्यान देंगे तो पहले एक बड़ा डिस्क होगा, फिर उसके बगल में एक छोटा होगा, फिर एक बड़ा डिस्क होगा, फिर एक छोटा होगा। उनका डिज़ाइन भी थोड़ा जो है कोनिकल शेप में होगा। तो ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम इसके क्रीपेज डिस्टेंस को बढ़ा सकें। एक तो हो गया ये बुशिंग या इंसुलेटर का टोटल लेंथ हो गया, या अगर वो वर्टिकली खड़ा है तो उसकी टोटल हाइट हो गई। लेकिन क्रीपेज डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। बुशिंग हो या इंसुलेटर हो, उसके इस इंड पर भी मेटल निकला रहेगा और इस इंड पर भी मेटल होगा। तो जो क्रीपेज डिस्टेंस होता है वो इस बुशिंग के सरफेस का मिनिमम डिस्टेंस होता है जो इस के इंड के दोनों कंडक्टर के बीच होता है। तो सरफेस डिस्टेंस कैसे होगा, तो अगर ये ऊपर में बड़ा है, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, तो ये जो इसके पाथ को जो हम फॉलो करेंगे और जो लेंथ प्राप्त होगी वो इसका क्रीपेज डिस्टेंस होगा। यानी इस बुशिंग के सरफेस से होते हुए एक इंड से हम दूसरे इंड तक जाएंगे, या इंसुलेटर के एक इंड से दूसरे इंड तक जाएंगे जहां मेटल के इंड पॉइंट्स होते हैं। तो वो क्रीपेज डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए बुशिंग को इस तरह से या इंसुलेटर को इस तरह से बनाया जाता है। बुशिंग के डिस्क को इस तरह से बनाने का स्लोप में, और एक बड़ा एक फिर छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से बनाने का जो रीज़न होता है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जब मॉइस्चर में, रेनी सीजन में और इसके ऊपर धूल मिट्टी जो है, एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट कम हो, अगर कहीं से बरसात हो तो इसके ऊपर से पड़ते हुए नीचे नीचे गिर जाए और एक कंप्लीट पाथ न बनाए। इसके ऊपर अगर कोई धूल मिट्टी भी गिरे तो वो नीचे की ओर गिर जाए। इसीलिए बुशिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा रखा जाता है। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।